आप सुन रहे हैं सिर्फ इश्क की एक अननोन लव की कहानी। देखिए, अगर आपने पहली कहानी नहीं सुनी है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप सुरभि की पहले वो कहानी सुनकर आइए और फिर इस कहानी को सुनिए, क्योंकि फिर ना आपको समझ आएगा और ना ही मजा। जैसा कि आपने पहली कहानी में सुना, आयशा काफी परेशान हो जाती है अपने करियर को लेकर। फिर वो समीर से बात करती है और समीर उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी किताब पे फोकस करे। आज संडे का दिन है। आयशा ने आज ठान लिया है कि आज का दिन वेस्ट नहीं जाने देगी। आज कुछ तो प्रोडक्टिव संडे बनाना ही है। वो कान में ईयरफोन्स डाले 90s के गाने सुन रही है और एक 90s के थीम वाले कैफे में एंटर कर जाती है। वहां एक सुंदर सा बुक स्टोर भी है। एंटर करती है और काफी देर तक बुक शेल्फ को निहारती रहती है और फिर 2 किताबें लेकर अपनी टेबल पे जाकर बैठ जाती है। कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती है, अपना लैपटॉप निकाल के साइड में रख देती है और रात पश्मीने की बाय गुलजार की किताब पढ़ने लग जाती है। शायरों से ताल्लुक रखो, तबीयत ठीक रहेगी। हम वह हकीम हैं जो अल्फाज से इलाज किया करते हैं। जैसे ये शेर पढ़ती है, आयशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर पहली कहानी सुनी है, कि समीर ने उसे ये शेर बोला था। फिर वो किताब को साइड में रखती है और लैपटॉप खोलती है। सामने कोरा कागज सी स्क्रीन खुली है और मन में बहुत कुछ चल रहा है, पर न जाने क्यों शब्दों में वो सब पिरो ही नहीं पा रही है। कोल्ड कॉफी भी खत्म हो गई, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग अभी तक चल रही है। कैफे में बैठे बैठे शाम हो गई। उसने कुछ लाइंस लिखी और फिर वो घर चली जाती है। आयशा थोड़ी सी सेटिस्फाइड है कि चलो शुरुआत तो हो गई, लेकिन मन में हजारों ख्यालों के जंजाल हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं बात समीर की करूं तो समीर का संडे का दिन सीरीज और कुछ बिंज वॉच करके निकल रहा है, लेकिन उसका मन आयशा में भटका हुआ है। खोया खोया सा बार बार फोन चेक करता है, पर जिसका मैसेज का इंतजार है उसका कोई अता पता ही नहीं है। रात हो गई इंतजार करते करते और फिर हार कर वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और झट से आयशा को कॉल कर देता है। बातें होती हैं, अपना दिन साझा होता है। समीर का ये इंतजार करने का और हर बार खुद को हार कर खुद ही फोन कर देने का सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन आयशा की तरफ से फोन कॉल्स इनिशिएट होते ही नहीं हैं। आयशा अपनी किताब और ऑफिस में बिजी है और समीर भी ऑफिस में, पर मन कहीं और ही है। कुछ अलग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक अजीब सी बेचैनी है समीर के मन में। आयशा से हर दिन बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा है, जैसे कुछ छूट रहा है। इन उलझनों के बीच खुद को भी समझाता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही फील करने लगा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं अटका हुआ हूं। वो कहते हैं ना, हनीमून पीरियड, वो मीठी मीठी बातें होती हैं, पेट में बटरफ्लाईज आती हैं, फुल एक्साइटमेंट वाला पीरियड चलता है और जब ये पीरियड खत्म हो जाता है तब शुरुआत होती है आपकी मोहब्बत के असली और असल इम्तिहान की। क्या ये वही टेस्ट पीरियड चल रहा है आयशा और समीर का? काफी दिन बीत गए ऐसे होते होते। एक दिन अचानक समीर आयशा को बोलता है, हम ये वीडियो कॉल खेलते रहेंगे या मिलेंगे भी कभी? आयशा जैसे खुशी के मारे खिलखिलाती है, लेकिन चुपकी सी हंसी के साथ धीरे से बोलती है, हाँ क्यों नहीं, बताओ कब मिलना है? ठीक है देन, इस संडे में आ जाता हूं दिल्ली। आज फ्राइडे था, लेकिन आयशा संडे के लिए आज से ही एक्साइटेड थी। लेकिन आज एक्साइटमेंट अजब सी घबराहट में बदल रहा था और सीधा ऑफिस में अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है। उसे सब बताती है और एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डालती है कि क्या है ये सब सही हो रहा है, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, मैं क्या पहन के जाऊं, यार सूट पहनूं, ओवर एथनिक तो नहीं लगूंगी, जबरदस्ती एथनिक बनने की कोशिश कर रही हूँ, नॉर्मल जाती हूँ, नॉर्मल टी शर्ट्स डाल लेती हूँ, क्या बोलती है, सही है ना? वहीं दूसरी तरफ समीर भी एक्साइटेड है पर रिलैक्स्ड है, क्योंकि वो अब आयशा से मिलने वाला है। आज सैटरडे था। समीर से मिलने को पूरे 24 घंटे बाकी हैं,
लेकिन ये पल जैसे बेजार से वजन में तब्दील हो गए हैं। एक गालिब की किताब उठाती है और उस पर लिखती है फ्रॉम आयशा। उसे आज से ही अपने बैग में डाल लेती है और लाइब्रेरी निकल जाती है। वहीं समीर अपने मजनू साहब आज परफेक्ट फ्लावर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखिए रेड रोजेस तो क्लीशे हैं, ऑर्चिड नहीं, मे बी सनफ्लावर और मे बी लिली। इतने में समीर आयशा को कॉल करता है। फोन लगाता हुआ अपना शोल्डर बैग उठाता है और निकल जाता है। समीर आयशा को एयरपोर्ट तक पहुंचते हुए करीबन 10 बार फोन कर चुका है, लेकिन आयशा फोन उठा ही नहीं रही है। समीर बोर्ड कर चुका है और दिल्ली पहुंचते ही जब फोन चेक करता है तो आयशा का मैसेज है, आई एम सो सॉरी समीर, मुझे मम्मा के पास निकलना पड़ रहा है, हम प्लीज नेक्स्ट वीक मिलें। क्या होगा इन दोनों की कहानी का अंजाम? क्या समीर कभी आयशा से मिल ही नहीं पाएगा, या फिर आयशा ही कुछ ऐसा कदम उठा लेगी कि समीर को सरप्राइज कर दे? जानेंगे अगली कहानी में। आप सुन रहे थे सिर्फ इश्क, अननोन लव, सुरभि की लिखी हुई कहानियां, सुरभि की जुबानी।